तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रीजनिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स के। टोटली इससे पहले 11 टाइप के प्रश्न हो चुके हैं। क्यों बाबू, 10 हो गया ना, यानी कि इससे पहले 10 टाइप का प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देख पाए थे या क्लास नहीं ले पाए थे, वो यूट्यूब पर जाके जो है पिछली वीडियो देख लें, जिससे ये वाली क्लास या आने वाली जो भी क्लास है उसमें कोई भी असमंजस ना हो। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में अगर देखा जाए तो हम लोग टोटली 10 टाइप के प्रश्न कर चुके हैं। तो आज हमें पढ़ना है टाइप में, देखना टोटली 11 टाइप। सर देखना 11वां जो टाइप होता है इसे हम कहते हैं युग्म अक्षर ज्ञात करना। युग्म अक्षर ज्ञात करना। देखिए प्यारे बच्चों, अगर युग्म अक्षर की बात की जाए तो टाइप नंबर 11 में क्या होता है, युग्म अक्षर। ठीक है, सबसे पहली बात ये हमें समझना है कि ये जो युग्म अक्षर होते हैं ये किस अक्षर को युग्म अक्षर कह सकते हो। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसे दो वर्ण जितनी दूर अंग्रेजी वर्णमाला के बीच अंतर होता है, अगर उतनी ही दूर दिए गए शब्दों के बीच में उन्हीं वर्णों के बीच में अंतर अगर समान पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक युग्म अक्षर कहते हैं। बात समझ गए? जैसे हमने कहा ए और ई के बीच में जो गैप होता है वो 4 का गैप होता है। क्यों भाई, उसके बीच में 3 लेटर आते हैं। ठीक है, उसके बीच में कितने लेटर आएंगे, 3 लेटर। भाई ए और ई के बीच में 3 लेटर आते हैं ना, गैप 4 का होता है। तो अगर गैप 4 का होता है तो उसके मध्य में 3 लेटर आते हैं। अगर सर दिए गए शब्दों में उनके बीच उतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में है, तो आप उसे एक युग्म अक्षर कह सकते हो। तो देखना, परिभाषा तो ऐसे आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इसलिए परिभाषा की जानकारी कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप लोग कह सकते हैं तो मैं उसकी परिभाषा भी नोट करवा सकता हूं, लेकिन परिभाषा प्यारे बच्चों एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे युग्म अक्षर ज्ञात करते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण की बात की जाए तो हमने कहा PRESENT, प्रेजेंट। सर प्रेजेंट में कितने युग्म अक्षर हैं, इसका देखना बाबू, जो विकल्प एग्जाम में मिलेगा दिया रहेगा 1 और बी में देगा 2, सी में देगा 3, डी में देगा 3 से अधिक। ये ऐसे विकल्प देखने को मिलते हैं। सर पहली बात ये पता करना कि इसकी गणना कैसे करते हो। ठीक है, पहली बात ध्यान देना, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। पहले हम क्या करते हैं, इसकी गणना लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ गणना कर ले जाते हैं, इसके बाद जस्ट राइट से लेफ्ट की तरफ गणना करेंगे, यानी कि पी से हम शुरुआत करेंगे और टी तक हम जाएंगे। ठीक,
यानी कि पी से शुरुआत करेंगे टी तक जाएंगे, कंप्लीट वर्डों की अगर हम गणना कर लेते हैं तो ये हमारा लेफ्ट से राइट की ओर फाइनल हो गया, ठीक। लेकिन अगर फाइनल होने के बाद फिर हमको राइट से लेफ्ट की ओर गणना करनी पड़ेगी। बात समझ गए? जैसे हमने कहा कि भैया कैसे गणना करोगे, तो पहली बात ये होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के सभी रियल स्थान पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप उत्तर दे सकते हो, और नहीं पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो देखना बाबू, चलिए ठीक, जो भी आएगा भी देख लेते हैं। पहले हम गणना करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो सर पहले हम अंक इसका क्रमांक देते हैं, ये 16 नंबर, 18, 5, 19, 5, 14 और ये 20। सर मुझे बताइए इंग्लिश अल्फाबेट्स में 16 के बाद कौन सा लेटर आता है? 17 आता, जबकि यहाँ 18। आप इसे एक युग्माक्षर नहीं कह सकते हैं, क्यों बाबू? 18 के बाद 17 के बाद 18 आता है, जबकि यहाँ 5 है, फिर 19। भाई देखना पी और यस के बीच में उतनी ही दूरी है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, क्यों भाई? देखना उतने ही स्थान पर स्थिर है ना। देखो 16, 17, 18, 19, ऐसे में कह सकते हो कि जितनी दूरी पी और एस के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होता है उतनी ही दूरी दिए गए शब्दों में है। तो ऐसे में कह सकते हैं एक इंग्लिश अल्फाबेट्स का जो है पी और एस हमारा क्या बना? युग्म अक्षर। तो सर पी और यस क्या बना? एक युग्म अक्षर। अभी देखना पी से हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। 19 के बाद क्या आता है? 20, नहीं है ना? 21, 22, यानी कि हमने कहा कि हम पी से गए, सिर्फ एक युग्म अक्षर मिला। कौन कौन? पी और यस। तो पी की कहानी खत्म हो गई बाबू। अब हम आर से गणना करते हैं, तो देखो 18, इसके बाद 19 आना चाहिए ना, जबकि दिया है 5, ठीक। फिर देखिए 20, 21, 22, 23, मिला? नहीं मिला। फिर 5 से गणना करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं मिला। ठीक है, 19, 20, 21, 22, नहीं मिला। 5, 6, 7, ठीक है, नहीं मिला। 14, 15, यानी कि इधर अब नहीं मिलेगा। सर आपने देखा कि लेफ्ट से राइट की तरफ आपने गणना किया, पूरा कंप्लीट गणना हुआ, जिसमें से एक मिला। अभी हमको राइट से लेफ्ट की तरफ भी करना है, तो यहां देखना 20 है ना, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, नहीं मिला। देखिए 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे में कह सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितनी दूरी एन और आर के बीच होती है उतनी दूरी दिए गए शब्दों में भी है। तो ऐसे में कह सकते हो कि एन और आर एक युग्म अक्षर है। इसके बाद देखो क्या 19 है? नहीं है। फिर देखो 5, 6, 7, 8, 9, नहीं मिला। 19, 20, 21, 22, नहीं मिला। 5, 6, 7, नहीं मिला। 18, 19, ऐसे में कह सकते हो कि हमारा उत्तर क्या मिला? 2। इसको नोट करिए। हेलो जी बताइए भैया। हेलो जी बताइए। यहाँ देखिए
हर एक एग्जाम में एक सवाल आता ही आता है, इसमें कुछ है नहीं बाबू। आपका इंग्लिश अल्फाबेट्स का कोई भी प्रश्न होगा, आप आसानी से तभी सॉल्व कर सकते हो जब सबके रियल स्थान क्या हो, पता हो। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी जरूर। चलिए, अगर ये लगा चुके हैं तो एक उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे समझ गए इस बात को। जैसे हमने कहा APPLE, सर दिए गए शब्दों में कितने युग्म अक्षर हैं? दिए गए शब्दों में कितने युग्म अक्षर हैं? एक है जी। बताइए कितने भैया? एक है। प्रीति कहाँ पे रह गई? अच्छा, बनाइए। तो कितने लेटर है भैया युग्म अक्षर? एक है ना। क्या आप लोग आया भैया? देखो, एक ही आना चाहिए, क्योंकि देखिए लेफ्ट से गणना करेंगे तो देखिए एक स्थान पर आता है ये 16, 16, 12 और ये 5 पर। एक की बात क्या आना चाहिए? 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5। ऐसे में कह सकते हो कि ये ए और ई एक युग्म अक्षर बना। आगे देखिए 16 है, 16 के बाद 17 आना चाहिए ना, जबकि 16 है, फिर 18, फिर 19 नहीं है ना। यानी कि इधर से आप गणना करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो एक भी युग्म अक्षर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ए और ई को छोड़कर। अब राइट से लेफ्ट की तरफ गणना करिए। देखिए 5 है तो ये 6, 7, 8, 9 नहीं मिला, 12, 13, 14, 15 नहीं मिला, 16, 17, 18 ठीक, 16, 17 नहीं मिलेगा। ऐसे में कह सकते हो सर उत्तर हमारा क्या मिला? ए। ठीक है, अब जैसे बाबू एक उदाहरण और दे रहे हैं, लिखिए एडवर्टाइज। बताइए कितने युग्म अक्षर हैं दिए गए शब्दों में? एडवर्टाइज के शब्दों में कितने युग्म अक्षर हैं? कितने युग्म अक्षर हैं? दो आए। हाँ बाबू, दो। चलिए, और किसी का आया? दो आएगा। अच्छा, और किसी का? दो ही आएगा। चलिए ठीक, हम बताते हैं। ठीक है, इसमें इतना समय ना लीजिए भैया, इतना समय लेंगे कैसे काम बनेगा। देखिए अगर गणना करते हैं तो एक नंबर पे, 4 नंबर पे 22, 5, 18, 20, 9 और ये 19, ये 5। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। 4, 5, 6, 7, 8, 9 सर ये मिला। 10, 11 नहीं है बाबू। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं मिला। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22 ठीक, 20, 21, 22, 23 आगे मिलेगा नहीं। तो अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ गणना करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं मिला। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं मिला।
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं मिला। 20, 21, 22, 23, 24, 25 ठीक नहीं मिला ना। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिला। आगे शेष मिलेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एक है। क्यों भैया? केवल एक है। क्या बनेगा? डी और आई। बात समझ के? चलिए, नहीं नहीं, एक और लगाइए बाबू, एक और लगाइए। चलिए एक और लगाइए। कह रहा है नोबेल में कितने युग में अक्षर हैं? एक है। एक। चलिए दो। चलिए देखिए, प्रश्नों को जल्दबाजी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक। अपने स्पीड को आप तीव्रता से बढ़ाइए, ये सही है, लेकिन प्रश्न विषम परिस्थितियों में गलत होना चाहिए, ठीक। यहाँ देखना, अगर गणना करते हो तो ये 14 नंबर पे आएगा, ये 15 नंबर पे, ये 22 नंबर पे, ये 5 और ये 12 नंबर पे। सर एक देखना यहीं पर मिल गया, देखो 15, 16, 17, 18 ठीक। आगे तो मुझे लगता नहीं मिलेगा। सर हम राइट से लेफ्ट की तरफ गणना करेंगे तो 12, 13, 14, 15, भैया देखना यल ओ मिला, आगे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में एन ओ है और एल ओ है। आपका उत्तर 2 हो गया। आइए बाबू, वही कुर्सी ले लीजिए, ठीक है। क्या अब ये क्वेश्चन कर ले जाओगे? क्या इस टाइप का प्रश्न आप लोग कर ले जाएंगे बच्चे? कर ले जाएंगे। चलिए, तो ये टाइप आपका क्या हुआ? समाप्त। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि टाइप नंबर 12 ओवेल से प्लस से कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर तथा व्यंजन से संबंधित प्रश्न। क्या कह रहा है? स्वर तथा व्यंजन से संबंधित प्रश्न। स्वर तथा व्यंजन से संबंधित प्रश्न। बाहर कोई है बाबू? ठीक, चलिए देखिए ध्यान से, क्या हुआ? अरे ठीक, आया होगा तुम्हारे से मिलने, मिलेगा, कोई बात नहीं। चलिए चलिए ठीक, ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे बच्चे। टाइप नंबर 12 क्या कहता है? ओवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट। सर कह रहा कि स्वर तथा व्यंजन से संबंधित प्रश्न। पहली बात यहाँ बाबू ध्यान देने वाली बात क्या है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी मिलेगा ना, तो क्या कहता है कि जितने स्वर हैं यानी कि जितने ओवेल्स हैं उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, और जितने कॉन्सोनेंट है अर्थात जितने व्यंजन हैं उसको अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जितने स्वर है ना उसमें +1 करने के लिए बोलता है,
और जितने व्यंजन है उसमें -1 करने के लिए बोलता है। ठीक, तब जाके आपसे प्रश्न पूछता है कि बाईं ओर से दूसरा लेटर क्या होगा या दाईं ओर से दूसरा लेटर क्या होगा। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए अगर बात करें, कह रहा है दिए गए आइसोलेट दिए गए आइसोलेट के शब्दों में उपस्थित अक्षरों को प्रत्येक व्यंजन वर्ड को अंग्रेजी वर्ण माला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और सभी स्वर वर्णों को अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बाईं ओर से चौथा लेटर कौन सा होगा? तो बाईं ओर से चौथा लेटर कौन सा होगा? क्या कह रहा है प्रश्न कि दिए गए आइसोलेट के शब्दों को प्रत्येक स्वर वर्णों को अंग्रेजी वर्ण माला के अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन वर्णों को अंग्रेजी वर्ण माला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। तो बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? के आएगा। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। यानी कि जो बच्चे के उत्तर दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं। यानी कि मैंने जो यहाँ पर बोला वो बात समझ के सर जितने स्वर हैं उसमें +1 करना है और जितने व्यंजन है उसमें -1 करना, यही कह रहा है भाई। कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात क्या कर लेते हैं, इसमें ये पता कर लेते हैं कितने ओवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर बात करें सर, ये देखिए ओवेल्स हैं और ये भी ओवेल्स हैं, ये है और ये है। बाकी व्यंजन को हम चिन्हित नहीं करेंगे। कह रहा कि इसमें आप +1 कर दीजिए। +1 करते तो यहाँ जे हो जाएगा। इसमें कह रहा -1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? आर। इसमें कह रहा कि +1 कर दीजिए तो पी मिलेगा। इसमें कह रहा कि -1 करिए के। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ उत्तर क्या मिला? के। बात समझ गए? यहाँ कह रहा कि +1 करिए तो बी प्राप्त होगा, यहाँ -1 करिए तो आपका यस, यहाँ +1 करिए तो यफ। बात समझ गए? बनाइए, इसको नोट करिए। हाँ बाबू, क्या अंदर आओ, जगह है। ठीक है बाबू, नमस्ते बाबू, बताइए। तो भाई बैठ जाइए, आज ही से करेंगे, कल से आइए, ठीक है। आप नंबर नोट, 1 मिनट। अच्छा, सुबह में आप, अच्छा तभी सुबह में आप जो है ना, 1 सेकंड बाबू, सुबह में आप 8 बजे आइए, ठीक है। वैसे कल तो छुट्टी है, खिचड़ी है। हाँ, परसों से आइए। नाम बता दीजिए। अगर ये क्लास आपको ज्वाइनिंग करना तो आप आज ही से कर सकते हैं। बाबू 1 पेन दीजिए, छोटू 1 पेन दीजिए। हेलो, हेलो, नमस्ते बाबू, कहाँ हो? हेलो, ठीक, कहाँ पे हैं आप? तो आइए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत उक्कत हो तो आइए, पढ़िए, पैसे से बाद में दीजिएगा बाबू, ठीक। हाँ, चौकी पुलिस वाला फॉर्म पड़ा कि नहीं? ठीक ठीक ठीक, और सब बढ़िया है? नहीं बाबू, असल बात जो है ना, ये पढ़ा रहे थे क्लास से, तभी स्विच ऑफ कर दिए।
अच्छा अच्छा, वही पूछने के लिए हमको कोई दिक्कत है तो आके पढ़िए, ऐसा थोड़ी नहीं है कि अपने परिवार के लोग नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है बाबू, बच्चे भेजें क्या? अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक, को ठीक ठीक बाबू, ठीक ठीक। नंबर बताइए बाबू। नंबर एक लोग बता दीजिए बस, ठीक। 84 17 02 48 08, ठीक। आइए सोमवार अगले दिन से, ठीक है। कल छुट्टी, अगले दिन रहे वही 8 बजे से। हाँ, सुबह 8 से 1। बाकी फरवरी से 7 बजे से हो जाएगी कोचिंग, क्योंकि ठंडा के समय है ना। ठीक ठीक ठीक, नमस्ते। चलिए, अभी तो आएंगे, वही वही किया लिया था ना। चलिए, तो अगला प्रश्न लिखिए, लिखिए BOARDING, लिखिएगा दिए गए बोर्डिंग शब्दों के, लिखिएगा दिए गए बोर्डिंग शब्दों के प्रत्येक अक्षरों को बाएं से दाएं क्रम में, बाएं से दाएं क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के जी, बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है तथा प्रत्येक स्वर वर्णों को, तथा प्रत्येक स्वर वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के, तथा प्रत्येक स्वर वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, और सभी व्यंजन वर्णों को, और सभी व्यंजन वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दाईं ओर से, तो दाईं ओर से दूसरे अक्षर के, तो दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? जे आएगा। अच्छा, कह रहा है कि दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बी। चलिए, अब देखना बाबू, सबसे पहली बात ये जानो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, अभी पता चल जाएगा किस बच्चे का उत्तर सही है, किस बच्चे का उत्तर गलत है। बाबू आया, क्या आया है? सी आया। चलिए, सी किसी बच्चे का आया, किसी का बी आया, किसी का यू आया, क्यू भी आया है ना, ठीक है। चलिए, क्यू वाले जो हमारे बच्चे हैं वो सदैव गलत हो जाएंगे, बिना उत्तर को सॉल्व किए, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर कोई बच्चा क्यू बता रहा है तो वो गलत हो जाएगा, पहली बात। हमारे जो बी और सी वाले बच्चे हैं,
ये संभावना है कि ये सही हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिए गए शब्दों को पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार बाएं से दाएं क्रम में लगाने पर इनके बाद फिर प्रत्येक स्वर वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक। तो सुनिए ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको बाएं से दाएं क्रम में लगाना है, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाना है। मैंने बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा लेटर, ए। सर ए को मैं यहां रखूंगा, फिर बी, फिर क्या था सी, सी नहीं है डी, क्यों भाई, क्या कहीं पर ई है, नहीं है। कहीं पर ई के बाद फिर क्या आएगा, एफ है ही नहीं, जी आएगा। क्या कहीं पर एच है, फिर आई आएगा। क्या कहीं पर जे है, के है, एल है, ठीक है, एम है, एन है ना, एन। फिर इसके बाद क्या आएगा, आपका ओ आएगा, फिर जाके आर आ जाएगा। बात समझ गए। ये करने के बाद फिर कह रहा है कि जितने स्वर हैं उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदला जाता है। ये देखिए स्वर है, इसमें +1 करिए, क्या मिला, बी। इसमें -1 करिए, सी। अब बाबू एक मिनट, इसमें +1 किया, बी। इसमें -1 किया, ए। इसमें -1 किया, सी। इसमें -1 किया, एफ। इसमें +1 किया, जे। इसमें -1 किया, एम। इसमें +1 किया, पी। इसमें -1 किया, क्यू। ये बताओ भैया, दाईं ओर से दूसरा लेटर ये है। सर इसके सीधा हम खड़े हो जाते, अपना हथेली को ले जाके खड़ा करेंगे तो बाया ये बनाएगा ना, यानी उत्तर आया यफ। जितने बच्चे यफ दिए थे वो वाले हमारे एग्जैक्ट सही है। आप यफ दिए थे, चलिए ठीक है, यफ वाले बच्चे सही हैं, ठीक है। अब यह कैसे यफ आएगा, अच्छा कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं इसमें ना, वो भैया स्वर और व्यंजन नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। वो नहीं, हम किसी विशेष पर्सन का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सभी बच्चों के लिए कह रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं और व्यंजन को। ये बहुत बड़ी खामियां हैं आप लोगों में, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों वाली कहानी है, ठीक। स्वर और व्यंजन का अच्छा एक के बच्चे पढ़ते हैं ना। तो देखिए बाबू क्या करें, अगर इस टाइप का प्रश्न देखिए कई टाइप का घुमाता है। कहता है कि पहले दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं क्रम में लगाने पर, इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको क्रम से सेट कर लिया। फिर इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को उसके अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदला जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदला जाता है। तो ऐसे में दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, उत्तर हमारा क्या आया, यफ, ठीक है। एक प्रश्न और लगा के बताइए, चलिए। लिखिए HABITUAL। लिखिए दिए गए शब्दों के प्रत्येक स्वर वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से
प्रत्येक स्वर वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा शेष सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार संयोजित किया जाता है। वर्णमाला के क्रमानुसार संयोजित किया जाता है। तो बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? जे होगा। बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? चलिए, प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है। जिस प्रकार का प्रश्न बोले थे वही प्रकार का प्रश्न है ये, इसमें कोई अंतर नहीं है ना, बस थोड़ा सा बाद में जाके अंतर कर दिया, क्योंकि बाबू सबसे पहले इसको कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार में व्यवस्थित करो। पहले इसमें देखो -1 करो तो क्या मिलेगा भाई? जी मिलेगा। +1 करोगे बी, यहाँ -1 करोगे क्या मिलेगा? ए, यहाँ +1 करोगे जे, यहाँ देखो -1 करोगे यस, यहाँ +1 करोगे बी, यहाँ +1 करोगे ये बी मिल जाएगा, यहाँ -1 के। अब कह रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार सजा दो। अभी से अब कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार सजाना है इसे, तो सजाओगे कैसे ये जानो पहले। भैया सजाना कैसे है? भैया अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? ए आता है। सर हम क्या करेंगे? ए को रखेंगे। फिर क्या आता है बाबू? बी। बी देखना 2 स्थान पर है ना, तो हम लगातार बी लिखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है? सी। सी है ही नहीं। इसके बाद भैया जी आएगा। इसके बाद फिर क्या आएगा? एच नहीं है बाबू, जे। फिर आपका आ जाएगा के, फिर आपका आ जाएगा एस, और फिर आपका आ जाएगा वी। तो सर बाईं ओर से पांचवा लेटर क्या मिला? जे। अब की दिमाग लगा ले गए थे। ठीक है बाबू। अच्छा, इसमें भी अंजदुआ लगा रहे हो? नहीं, विश्वास है बाबू, ये कर अंजदुआ लगाए थे हम। आप लोग सॉल्व करके लगाए हो ना? ठीक है, इतना जान लो, पुलिस सबकी निकल जाएगा। जो बच्चे एकदम प्रैक्टिकली लगा रहे हैं, तुक्का नहीं लगा रहे हैं, पुलिस निकलेगा। ठीक है, ये मेरा आशीर्वाद है बाबू। आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़िए, पुलिस निकल जाएगा। क्योंकि मुझे विश्वास है जो इसमें जितने बच्चे बैठे सब अपने आप में मजबूत बच्चे बैठे हैं। कोई ऐसा बच्चा जो ढुलमुल टाइप का हो, ठीक है, सब के सब अपने आप में दृढ़ बच्चे हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा सहयोग करना है मुझे। तो ये टाइप बाबू कर ले जाएंगे। चलिए टाइप नंबर 12 के बजाय 13 पढ़ते हैं। चलिए, हाँ भाई, हाँ बाबू, ये भैया यह नाते इतना ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं कि आपकी यूपी पुलिस में कहीं से भी वर्णमाला से क्वेश्चन आए तो मेरे बच्चे असफल ना हो। टाइप की गिनती नहीं है, अब जानिए। समझ रहे हैं? क्योंकि भैया हम पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए गिनती नहीं है। ठीक,
स्पीड यार बाबू बढ़ाएंगे कैसे, सबको लेके साथ में चलना है ना, क्यों भैया। मैराथन लेंगे, परेशान ना रहो, आने दो बस एग्जाम की डेट आने दीजिए, मैराथन ले लेंगे, पूरा दिन पढ़ाएंगे, ठीक। हिंदी प्लस रीजनिंग पूरा दिन पढ़ा देंगे यार, ठीक। अब देखिए स्थान परिवर्तित से संबंधित प्रश्न, ये बात जानते रहिए। स्थान परिवर्तित, जैसे दिया है प्रश्न, उदाहरण के लिए समझने के लिए हम कह सकते हैं CULTIVATOR। सर दिए गए कल्टीवेटर के, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कह रहा है कि दिए गए शब्द के, कह रहा कि दिए गए शब्दों के पहले और 6वें अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। दिए गए शब्दों के पहले और 6वें अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, और इसी प्रकार दूसरे और 7वें अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, तथा इसी प्रकार क्रम जारी रखा जाए। कह रहा है इसी प्रकार क्रम जारी रखा जाए, तो दाईं ओर से दूसरा लेटर कौन सा होगा। चलिए दाईं ओर से दूसरा लेटर कौन सा होगा, पुनः फिर से सुनिए। कह रहा है कि दिए गए शब्दों में पहला अक्षर और 6ठा अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, तथा इसी प्रकार दूसरे और 7वें अक्षर को भी आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रखा जाए, तो दाईं ओर से दूसरा लेटर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से दूसरा लेटर कौन सा होगा, बताइए। टी आ गया, कुछ बच्चों का उत्तर टी आ गया, बाबू टी आएगा। चलिए बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं, इसके बाद आप लोग फिर लगाइएगा, ठीक। अच्छा लगा लीजिए भैया, आप लोग लगाइए। नहीं सही होगा, काहे से नहीं सही होगा, विश्वास नहीं क्या अपने ऊपर, और क्या। लगाइए, आ गया बाबू टी। हाँ टी आना भी चाहिए, टी आएगा, मुझे लगता है टी ही आना चाहिए। क्या आया है, चलिए हम इसको बता देते हैं बाबू, सुनो ध्यान से। पहली बात तो ध्यान देना, इनके रियल स्थान से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। पहले आप नंबरिंग दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। कह रहा कि सर पहला और 6वें को आपस में इंटरचेंज किया जाए। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला जो लेटर सी है वो 6वें के स्थान पर चला जाए, और 6वां वाला लेटर जो वो सी के पास आ जाए। क्यों भाई, तो मैं वी को यहां करूंगा, सी को यहां करूंगा, ठीक। इसी प्रकार कह रहा है कि जो दूसरा और 7वां लेटर है आपस में इंटरचेंज करिए, तो भैया ए देखना यहां आएगा और यू यहां आएगा। कह रहा कि आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रखा जाए,
यानी जो ये श्रृंखला चल रही है ना, इसी श्रृंखला को जारी रखा जाए तो दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो भैया यहाँ देखो यल जो है टी के पास जाएगा, टी जो है एल के पास, टी जाएगा ओ के पास, ओ आएगा टी के पास, आई जाएगा आर के पास, आर आएगा आई के पास। सर दाईं ओर से दूसरा लेटर क्या मिला, टी। चलिए नोट करिए भैया, एक प्रश्न और करिए, एक प्रश्न और करिए, लिखिए सी ओ एन टी आर ए सी टी यू ए एल कह रहा है दिए गए शब्दों में पहला अक्षर और 11वें अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। दिए गए शब्दों में पहला और 11वें अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। इसी प्रकार दूसरे और 10वें अक्षर को भी आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। दूसरे और 10वें अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए तथा इसके बाद, तथा इसके बाद 5वें और 7वें अक्षर तक, तथा इसके बाद 5वें और 7वें अक्षर तक उनके स्थान इसी प्रकार बदले जाते हैं, इसी प्रकार बदले जाते हैं, बदले जाते हैं तथा छठे अक्षर का स्थान, तथा छठे अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रखा जाता है, अपरिवर्तित रखा जाता है। तो बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं को, तो बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं को तीसरा अक्षर कौन सा होगा। कह रहा कि बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो भैया देखना क्या काम करना, ये ना आ गया सबका। ठीक है, देखो भैया 1 नंबर पे ये 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखना ध्यान से, कह रहा कि पहले और 11वें अक्षरों को आपस में इंटरचेंज किया जाए। यल देखो यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा। आगे कह रहा कि दूसरा और 10वें को भी इंटरचेंज किया जाए। ये देखना, कह रहा कि ऐसे 5 लेटरों तक क्रम जारी रखा जाए। तो भैया एन जाएगा, एन जाएगा आपका यू के पास और यू आएगा एन के पास, टी जाएगा टी के पास और टी आएगा यहाँ टी के पास, आर जाएगा सी के पास और सी जाएगा आर के पास। ए का स्थान अपरिवर्तित रखा जाता है। तो कह रहा कि बाएं छोर से छठवें लेटर के दाईं ओर तीसरा लेटर कौन सा होगा। तो भैया देखिए बाएं छोर से छठा लेटर ए है। सर इसके सामने हम खड़ा हो जाते हैं तो ये दाया को बनाता है, ये लेफ्ट को। तो दाएं तीसरा लेटर, दाएं तीसरा लेटर क्या मिला, एन। क्या मेरी बात यहां तक आई समझ में? अगर यहां तक आ गई हो तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको नोट करिए भैया।
चलिए, हो गया ये। चलिए, अब देखना ध्यान से, ये टाइप के प्रश्न कर ले जाओगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइप नंबर 14 पर आते हैं। टाइप नंबर 14 देखना भैया, टाइप नंबर 14 क्या कहता है। तो टाइप नंबर 14 भूल तो नहीं जाएंगे बाबू? बाबू नहीं नहीं नहीं, भूलना भी जरूरी है। हेरा गया। टाइप नंबर 14, टाइप नंबर 14 क्या कहता है बाबू? ये कहता है कि भैया दिए गए शब्दों से किस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये बात ध्यान दीजिए, मुझसे लिखित ले लीजिए, फिर पुलिस में आएगा ये क्वेश्चन। अगर कहो कहीं लिख दूं स्टाम्प पेपर पे, ये आएगा यार, ठीक है। ध्यान दीजिए। अरे भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, 2024 का क्वेश्चन उठा के देख लो, आपका मिल जाएगा। इसको क्यों हिला रहे हो? नहीं, हिलाओ मत। अब दूर एकदम बैठाएंगे सबको, वहां आसपास बिल्कुल ना बैठा करो भैया, हिल जाता जान वीडियो खराब हो जाता, फिर दिक्कत होती है हमारे लिए, ठीक है, मेहनत लगता शूट करने में। चलिए ठीक है, तो देखना बाबू, इससे संबंधित प्रश्न क्या है। जैसे मान लेते हैं, हम एक उदाहरण ले लेते हैं इसका, ये पुलिस में फिर आएगा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। दिया है शब्द SIGNATURE, सिग्नेचर। कह रहा कि सिग्नेचर शब्दों से ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है? सर, नेचर, नेचर। बी में गेट, सी में SIGHT, गेन। ठीक, अब सुनो बाबू ध्यान से, ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों ने उत्तर दिया। कह रहा कि सर दिए गए शब्दों से कौन सा ऐसा विकल्प है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे में बाबू क्या करना है कि यहां देखो भैया, H कहीं पर नहीं है, तो सर हमारा उत्तर क्या मिला? सी मिल गया। लेकिन एक बात और जान लो भैया, एक बात ये जानना है कि जितने लेटर दिए गए शब्दों में, जितने लेटर जितनी बार प्रयोग किए गए हैं, तो शब्द का निर्माण करते समय आप उतनी ही बार प्रयोग कर सकते हैं, उससे ना तो ज्यादा ना कम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम यहां एक ई लगा दें और ऑलरेडी, ठीक, और हम किसी शब्दों में दे दें यहां डबल ई, तो ये भी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा?
गलत नहीं होगा, सही हो, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैंने यही समझाने के लिए कहा कि भैया दिए गए शब्दों में जितने लेटर जितनी बार आए हैं आप उतनी ही बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन उससे अधिक बार आप प्रयोग करेंगे तो विकल्प हमारा तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ई है, तो देखो यहाँ एक ई का प्रयोग मैं किया हूं, ये भी सही है। सर यहाँ दो ई है तो यहाँ दो बार प्रयोग किया, कोई दिक्कत। अगर मैं सर यहाँ कर दूं तीन ई, तो ये विकल्प तुरंत ही क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ दो बार ही ई का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में दो बार ही ई का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या ये टाइप समझ में आया? अब देखना ध्यान से, ये सबसे घटिया टाइप का प्रश्न है, रीजनिंग का सबसे हल्का टाइप का प्रश्न। सुन लीजिए, पुलिस में दो क्वेश्चन आएगा यार बाबू, कैसे पूछेगा? एक तो कहेगा नहीं बनाया जा सकता है और एक कहेगा बनाया जा सकता है। इसी में से दे देगा कि एक ऑप्शन रहेगा बनाया जा सकता है और तीन ऑप्शन ऐसा रहेगा जो नहीं बनाया जा सकता है। जस्ट इसी का अपोजिट, बात समझ गए? तो यहां तक अगर कहीं से कोई बात ना समझ में आई हो तो आप लोग पूछो। एक बार हाथ उठा के सब लोग डन कर दीजिए कि हाँ सर ये बात आपको हमें समझ में आ गई, ठीक। तो भैया ध्यान दीजिए, कल एक लेक्चर और रहेगा इंग्लिश अल्फाबेट्स का, ठीक है। जैसा कि कल बाबू देखिए खिचड़ी है ना, तो इसलिए कल छुट्टी रहेगी, बाकी शेष 15 तारीख को नियमित समय से ये क्लास प्रारंभ होगी